ओशो ने 8,800 घंटों से ज़्यादा का डिस्कोर्स दिया है और उन सभी में एक बात कॉमन है। जैसे एक सर्कल होता है और उस सर्कल के बहुत से रेडियस होते हैं मगर वो रेडियस एक ही पॉइंट में आकर कन्वर्ज करते हैं, वैसे ही ओशो ने बहुत सी बात कही है मगर वो सभी एक पॉइंट में आकर मिलते हैं। ओशो ने ही नहीं, भारत में जितने भी दर्शन हैं लगभग उन्होंने, दुनिया में जितने भी धर्म हैं लगभग उन्होंने, सबकी बात एक ही जगह आकर मिलती है, वो है एनलाइटनमेंट। कैसे एनलाइटनमेंट होता क्या है? और जहाँ तक है कि ज़्यादातर रिलीजन्स तो बिलीव करते हैं गॉड में, एनलाइटनमेंट में नहीं। तो फिर ये कह कैसे रहा है कि एनलाइटनमेंट गॉड के बजाय? असल में गॉड ही एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट में जो होता है, मोक्ष में जो होता है, समाधि में जो होता है, और जिसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं, बुद्ध निर्वाण कहते हैं, महावीर केवली कहते हैं, उसमें जो होता है वो वही है जिसको बाकी के लोग डिस्क्राइब करना चाहते हैं गॉड के रूप में। कुछ लोग उसे शिव कहना चाहते हैं, कुछ ब्रह्म ब्रह्म विष्णु या फिर केवली या फिर निर्वाण या फिर समाधि या फिर ईश्वर। मगर वो जन्मता है उसी स्टेट से, खोजते खोजते इन प्लेस ऑफ सर्चिंग वो पहुंच जाते हैं उस स्टेट में जहाँ सब कुछ जीरो सा हो जाता है। एनलाइटनमेंट मतलब ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप आग बंद किए और जो थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं वो चलना बंद हो गए। आपको बाहर का ज्ञान हो रहा था वो ज्ञान होना बंद हो गया। मैं हूँ जो लग रहा था, जो लगते रहता है कि मैं हूँ, और ज़्यादातर को लगता है कि मैं ही हूँ, वो बंद हो गया। अब बस हूँ या फिर हूँ ही नहीं का भाव है, कि फीलिंग है, वैसा ही लग रहा है। वही गॉड है, वैसा ही गॉड रहेगा। शून्य जैसा, जो जीरो की वैल्यू है ही नहीं जैसा। और वही एनलाइटनमेंट है और वही ओशो की फिलॉसफी है। ओशो की ही नहीं, भारत देश में जो 8 दर्शन है उनमें से 7 की, दुनिया में लगभग जो मेजर 12 रिलीजन हैं उनमें से 12 की, और उसके बाद भी जो फिलोसफर्स हुए जिन्होंने एनलाइटनमेंट तक जो एनलाइटनमेंट तक गए थे, जो फाइनल ट्रुथ तक अपने फिलॉसफी में गए थे, उनकी भी उस एनलाइटनमेंट तक जाने के बाद, उस जीरो को पा लेने के बाद आप भी अपना फिलॉसफी रख सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि क्या सत्य है। ओशो उस एनलाइटनमेंट को पाने के लिए ही 8,800 घंटे का को डिस्कोर्स देते हैं, और वो डिस्कोर्स देना भी तभी से चालू किए थे जब से उनको वो कहते हैं एनलाइटनमेंट मिल गया था 21 मार्च 1953 को। और मार्च के महीने से ही 1953 से उन्होंने डिस्कोर्स देना चालू किया और 1990 तक मरते तक लगभग डेली देते ही रहे। अभी तो 8,800 घंटों का डिस्कोर्स, 1 घंटे भी अगर डेली बोले, 8,800 दिन जो हुए 25 साल लगातार 1 घंटा बोलने से। उनका मार्ग है मेडिटेशन का और लव का। अगले एपिसोड में मैं प्रूव करने वाला हूँ कि गॉड कैसे हैं, बिग बैंग थ्योरी से। सब्सक्राइब कर लें, आ गई है तो चेकआउट करें। नमस्कार।